हेलो दोस्तों, बेकार टीचर के इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर से संबंधित 100 प्रश्नों का। ये पार्ट 1 है। इसके बाद फिर 100 क्वेश्चंस का जो पार्ट 2 आएगा वो भी मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को कुछ देर देखने के बाद स्किप कर जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है कि इसमें कुछ नए क्वेश्चंस हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप जानते हो, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के दृष्टिकोण से आप इसे पूरा देखें। यह किसी न किसी रूप से आप लोगों के लिए फायदेमंद ही होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, कुछ नहीं 100 प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है, आप लोग इसे देखिए, ध्यान से याद रखिए। उम्मीद करेंगे कि आपके जो परीक्षा है उनमें प्रश्नों से संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में किस योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2018 में 23 सितंबर को एक योजना की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था आयुष्मान भारत। ठीक है, ये स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग इसे अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। दूसरा प्रश्न है रघुवर दास, जो कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, ने किस जिले से हर घर हर जल योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, जिले से हर घर जल योजना की शुरुआत की थी। इसका सही उत्तर है रामगढ़। तीसरा प्रश्न है झारखंड कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार सर्विस पोर्टल ऐप का नाम क्या है। ठीक है, इसका सही उत्तर है मेरा हुनर। अगला क्वेश्चन है कौन सा थाना झारखंड राज्य का पहला स्मार्ट थाना बना। ठीक है, उत्तर होगा कोतवाली थाना रांची। रांची का कोतवाली थाना जो नगर थाना है और सबसे पहला स्मार्ट थाना बना था झारखंड राज्य का। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य सरकार किसकी सहायता से राज्य में मेथनॉल प्लांट की स्थापना कर रही है। तो उसका सही उत्तर होगा कोल इंडिया। अब मेथनॉल होता क्या है, ये ग्लूकोज से बनाया जाता है। इस उम्मीद से कि इसे पेट्रोल में मिला करके या डीजल में मिला करके उसके जो पेट्रोल की खपत है उसे कम की जा सके। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, कोल इंडिया। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम परिवर्तित कर क्या नाम दिया गया है। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री के द्वारा ये दाल भात योजना का आयोजन किया जाता था हर शहर में। ठीक है, जिसमें गरीब व्यक्तियों को कम मूल्य पर दाल और भात यानी कि भोजन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसका नाम अब नया जो नाम है वह है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और नया नाम रखा गया है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के अंतर्गत कितने रुपए में भोजन मिलेगा। ठीक है, तो जितने रुपए में पहले मिलती थी उतने ही रुपए में मिलेगा, जो कि 5 रुपया है। ठीक है, इस राशि में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ इसका नाम अलग किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के संचालन का कार्य किस गैर सरकारी संस्था दैट इज एनजीओ को दिया गया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कैंटीन योजना का संचालन एनजीओ की तरफ से किया जा रहा है। उस एनजीओ का नाम क्या है। तो उसका सही उत्तर होगा टच स्टोन फाउंडेशन। ठीक है, टच स्टोन फाउंडेशन नाम की एक संस्था है जो राज्य में जो हमारा भोजन की जो योजना है मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, उसका संचालन कर रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर 165 एकड़ जमीन पर स्मृति पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, 165 एकड़ पर एक स्मृति पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, उसका नाम, वह स्थान का नाम क्या है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा हेसल, जो कि रांची में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड राज्य के किस स्थान पर मेडिको सिटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मेडिको सिटी की स्थापना इटकी, जो कि रांची जिला में है। ठीक है, तो इटकी में मेडिको सिटी की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित करने वाला झारखंड देश का किस क्रम का राज्य है, मतलब कौन सा राज्य है। तो सही उत्तर होगा पहला राज्य, प्रथम राज्य। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित करने वाला झारखंड देश का, भारत देश का पहला राज्य है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पास हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का 7वां नगर निगम कौन सा है? ठीक है, नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो होगा मेदिनीनगर। झारखंड राज्य का 8वां नगर निगम कौन है? उसका सही उत्तर होगा मानगो। ठीक है। झारखंड राज्य का हॉकी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, हॉकी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उसका सही उत्तर होगा सुमरई टेटे। ठीक है, ये खुद एक हॉकी के प्लेयर हैं और इन्हें ही हॉकी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया झारखंड राज्य का। झारखंड राज्य के 9 शहरों में होल्डिंग टैक्स एकत्रित करने का कार्य किस कंपनी को दिया गया है? ठीक है, हाउस टैक्स जिसे हम कहते हैं होल्डिंग टैक्स 9 शहरों में एक निजी कंपनी को दिया गया है, जिस कंपनी का नाम है रीतिका प्रिंटेक। ठीक है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की पहली महिला पायलट कौन है? उसका सही उत्तर होगा ईसा सहाय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑनलाइन नक्शा पास कराने वाला झारखंड का पहला पंचायत कौन है? सही उत्तर बुंडू पंचायत। किस व्यक्ति को कुड़ुक भाषा में या कुड़ुक भाषा के लिए साहित्य का पुरस्कार मिला है? सही उत्तर निर्मल मिंज। किस राज्य सरकार ने कुड़ुक भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है? कुड़ुक एक भाषा है जिसे एक राज्य सरकार ने अपने द्वितीय राज्य की भाषा में उसे स्थान दिया गया है। उसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में झारखंड किस क्रम का राज्य है? ठीक है, सही उत्तर होगा तीसरा। मतलब झारखंड में जीएसटी पारित हुई थी 2 अन्य राज्यों के बाद, तीसरे नंबर पर जीएसटी पास हुआ था झारखंड में। किस हवाई अड्डे पर देश का पहला खादी स्टोर होगा ये? ठीक है, किस हवाई अड्डे पर देश का पहला खादी स्टोर खोला गया है? सही उत्तर बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। ये झारखंड नहीं, देश का पहला हवाई अड्डा है जिसके ऊपर खादी का स्टोर खोला गया है। झारखंड का पहला सू बैंक कहां खोला गया है? ठीक है, सही उत्तर चाईबासा। जवाहर झारखंड कला फिल्म महोत्सव 2017 का आयोजन कहां हुआ था? ठीक है, इसका उत्तर होगा रांची। अगला क्वेश्चन है, जयपाल सिंह एक रोमांचकारी अनकही कहानी, यह एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, किसने लिखी थी? सही उत्तर बलबीर दत्त ने इस पुस्तक को लिखी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। झारखंड राज्य में खुदिया बियर योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? सही उत्तर होगा चास, जो कि बोकारो जिला में है। झारखंड राज्य के किस स्थान पर झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन की स्थापना की जा रही है? सही उत्तर होगा रांची। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर प्लास्टिक पार्क बनाने की योजना है? ठीक है, सही उत्तर होगा इसका देवघर। अगला प्रश्न है, किस कॉलेज का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय किया गया है? ठीक है, सही उत्तर रांची कॉलेज। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय के अंदर एक संचालित होती थी रांची कॉलेज, जो कि रांची में स्थित है, उसे एक विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है और उसका नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। झारखंड राज्य सरकार ने किस उद्योग को कृषि का दर्जा दिया है? ठीक है, किस उद्योग को कृषि के साथ कृषि के समतुल्य उसे माना है? उसका सही उत्तर होगा डेयरी उद्योग, दूध का जो उद्योग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरायकेला में आयोजित 23वें राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ठीक है, 23वां राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप हुआ था सरायकेला में। ठीक है, उसमें झारखंड का कौन सा स्थान था? तो तीरंदाजी में उस आयोजन में झारखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, झारखंड के किस ग्राम यानी कि गांव को जल संरक्षण की दृष्टि से आदर्श गांव का सम्मान प्राप्त हुआ है? ठीक है, सही उत्तर होगा सुनुआ बेड़ा। ठीक है, आप लोग इसमें ध्यान से इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब नाम शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। इससे संबंधित जो भी प्रश्न थे वो जानकारी से अलग रहते हैं। ठीक है, हम हर पुस्तक में इन सब क्वेश्चन को हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समकालीन साहित्यकार को वर्ष 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
ठीक है, सही उत्तर होगा गोविंद चंद मांझी। ठीक है। 8वें झारखंड सिने पुरस्कार 2017 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? उत्तर होगा दशरथ हांसदा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में जून 2017 में किस रेल मार्ग को बंद कर दिया गया था? ठीक है, सही उत्तर होगा चंद्रपुरा धनबाद रेल मार्ग। ठीक है, ये जमीन धंसान के चलते, धनबाद में कोयला क्षेत्र है, कोयला की खदानें हैं, जिसमें खदान या जमीन के धंसान के कारण इस रेलखंड को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। ठीक है। झारखंड के किस संथाली साहित्यकार को वर्ष 2017 के युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर होगा मैना टुड्डू। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैना टुड्डू को वर्ष 2017 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? ठीक है, उसका सही उत्तर होगा, पुस्तक का नाम है मार्शल डहार। ठीक है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 37, 37वां नंबर है। अगस्त 2017 में राज्य के किस स्थान पर यूरोपियन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था? ठीक है, सही उत्तर होगा इसका रांची 2017 में। झारखंड राज्य की पहली गारमेंट इकाई कहाँ शुरू की गई है? ठीक है, टेक्सटाइल का जो यूनिट है वो कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर होगा इरबा, जो कि रांची जिले में स्थित है। रांची से कुछ ही दूरी पर इरबा नामक स्थान है, जहां पर पहला झारखंड सरकार के द्वारा गारमेंट की इकाई यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। वह जिला समाहरणालय सेक्रेटेरिएट जिसे अगस्त 2017 में ISO 9001/2015 प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, जिला समाहरणालय डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट जिसे कि ISO प्रमाण पत्र मिला है। सही उत्तर होगा इसका खूंटी। वन संरक्षण के क्षेत्र में किन्हें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2017 प्रदान किया गया है? ठीक है, कौन सा? वन संरक्षण के क्षेत्र में। अब देखिए, इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आप लोग इसे अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएंगे कि वन संरक्षण के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। ठीक है, तो इसका प्रश्न क्या था कि वन संरक्षण के क्षेत्र में किन्हें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2017 प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा जमुना टुड्डू। राज्य के किस विद्यालय में योग में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू की गई है? ठीक है, स्नातकोत्तर मतलब होता है MA की, मास्टर की डिग्री। ठीक है, तो राज्य के रांची विश्वविद्यालय में योग में मास्टर की डिग्री भी शुरुआत की गई है। ठीक है, इसका सही उत्तर है रांची विश्वविद्यालय। देश की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का शिलान्यास कहां हुआ था? सही उत्तर धुरवा, रांची। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप 2017 जो कि फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है कि विजेता टीम कौन है? ठीक है, 2017 में सुब्रतो कप जो फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है उसे किसने जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा सेल फुटबॉल एकेडमी, ये टीम का नाम है, जो कि बोकारो की है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। राज्य के किस जिले को दिव्यांग के लिए रिकॉर्ड शौचालय बनाने हेतु स्वच्छ भारत पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा बोकारो। भारत में सबसे बड़े ताजे पानी का मछली घर कहाँ बनाया गया है? ठीक है, तो भारत में सबसे बड़े ताजे पानी का मछली घर ओरमांझी, जो कि रांची जिले में है, वहीं पर बनाया गया है मछली घर। राज्य में किस जलप्रपात को, जो कि जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं, तो राज्य में किस जलप्रपात को सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, सही उत्तर होगा हुंडरू जलप्रपात, जो कि रांची में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 47 नंबर का प्रश्न है। शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने किस गांव से की थी? ठीक है, शहीद ग्राम विकास योजना, तो शहीद ग्राम विकास योजना किसी शहीद के गांव से ही स्टार्ट की जानी चाहिए थी, तो इसका सही उत्तर होगा ओली हातू, जो कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है, झारखंड का पहला महिला अभियंत्रण कॉलेज कहां स्थापित किया जाना है? ठीक है, फर्स्ट लेडीज यानी फीमेल इंजीनियरिंग कॉलेज, अभियंत्रण कॉलेज। ठीक है, फर्स्ट लेडीज महिलाओं के लिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो उसका सही उत्तर होगा गोला, जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में
स्थित है। एक प्रश्न देखिए केबीसी से आया हुआ है कि केबीसी 9 की पहली करोड़पति बनने वाले कौन हैं? ठीक है, झारखंड से। ठीक है, उसका सही उत्तर है अनामिका मजुमदार, जो कि जमशेदपुर का रहने वाली थी। ठीक है, UNFPA के आंकड़ों के अनुसार बाल विवाह के मामले में झारखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? ठीक है, तो सही उत्तर होगा तीसरा स्थान। मतलब अन्य 2 राज्यों के बाद सबसे ज्यादा बाल विवाह जो है वह झारखंड प्रदेश में होता है। तीसरे नंबर पर झारखंड को रखा गया है। झारखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना गरीब व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी एक योजना है जिसकी शुरुआत 15 नवंबर 2017 को की गई थी। यह भी 15 नवंबर स्थापना दिवस का ही है या बिरसा मुंडा की जन्म तिथि का ही है। ठीक है, तो 15 नवंबर 2017 से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी। झारखंड के किस व्यक्ति को फ्रांस में आयरन मैन की उपाधि से नवाजा गया है? किस व्यक्ति को, झारखंड के किस व्यक्ति को फ्रांस के द्वारा जो एक सम्मान है आयरन मैन, वह किसे दिया गया है? तो सही उत्तर होगा कृष्णा प्रकाश। ठीक है, बढ़ते आगे। जोहार योजना की शुरुआत झारखंड में कब हुआ था? ठीक है, अगेन 15 नवंबर 2017। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जन्म तिथि और झारखंड की स्थापना दिवस। जोहार योजना, झारखंड में चलाई जा रही जोहार योजना की कुल लागत बजट क्या है? सही उत्तर होगा 1500 करोड़। ठीक है, 1500, 1500 जो भी आप कहें। ठीक है, तो 1500 करोड़। अगला प्रश्न है राज्य में चलाई जा रही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की कुल लागत बजट क्या है? ठीक है, उसका सही उत्तर होगा 636 करोड़, 636 करोड़। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में चलाई जा रही एम्बुलेंस सेवा के लिए सरकार ने कौन सा नंबर जारी किया है? ठीक है, सरकार के द्वारा एम्बुलेंस के लिए कौन सा नंबर जारी किया गया है कि जिस नंबर पे कॉल करने से आपको एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी? तो वह नंबर है 108। झारखंड राज्य में, ठीक है, झारखंड राज्य में किस जिले से गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? सही उत्तर होगा लातेहार। अब गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम क्या है कि इसमें स्कूल के बच्चों को पोषण के हेतु दूध उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत लातेहार जिले से की गई थी। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को कितना दूध दिया जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर होगा 200 ml। इस योजना के तहत प्रत्येक बच्चों को 200 ml दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है झारखंड सरकार ने वर्ष 2018 को क्या घोषित किया गया है? मतलब किस वर्ष के रूप में मनाने का या मनाया है? अब तो मनाया ही होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बाल निरोग वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। झारखंड के किस खिलाड़ी को वर्ष 2017 के ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, वर्ष 2017 के ध्यानचंद पुरस्कार जो कि खेल से संबंधित है, तो खिलाड़ी को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा सुमराय टेटे। क्वेश्चन नंबर 61 है जनवरी 2018 में रांची में आयोजित सीनियर नेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो महेंद्र सिंह धोनी इसका सही उत्तर है, जो कि झारखंड के एक जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं। इसे नेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो जनवरी 2018 में इस रांची में आयोजित किया गया था, इनका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? महेंद्र सिंह धोनी को। चलिए अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में ई समाधान योजना चलाई जा रही है? मतलब जितने भी समस्याएं हैं उसका समाधान ऑनलाइन होगा। ठीक है, जिसे ई समाधान का नाम दिया गया है, वह किस जिले में इस योजना को चलाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरिडीह जिला। ठीक है, इसका सही उत्तर है गिरिडीह जिला। अगला प्रश्न है भारत एवं विश्व के अन्य देशों में झारखंड की ब्रांडिंग करने की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई है? ठीक है, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उसका सही उत्तर होगा सुधीर होरो। अगला प्रश्न है झारखंड में पहली बार यूरोपियन फिल्म महोत्सव का आयोजन अगस्त 2017 में कहां किया गया था? यूरोपियन फिल्म
फेस्टिवल जो है वह कहाँ आयोजित हुआ था 2017 में? तो उसका सही उत्तर होगा रांची, धुरवा में। ठीक है, धुरवा नामक स्थान है, रांची के आसपास है या रांची जिले के अंतर्गत आता है, जहां पर झारखंड में पहली बार यूरोपियन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था 2017 में। अगला प्रश्न है झारखंड की पर्वतारोही पद्मश्री, ठीक है, देखिए प्रेमलता अग्रवाल को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है और वह कौन है? एक पर्वतारोही है। ठीक है, तो प्रश्न है झारखंड की पर्वतारोही पद्मश्री प्रेमलता अग्रवाल को खेल दिवस जो कि 29 अगस्त 2017, अब खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो खेल दिवस 2017 के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड। अगला प्रश्न है झारखंड सरकार ने भ्रष्टाचार सहित अन्य प्रकार के आरोपों के प्रमाणित होने पर स्थानीय निकायों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पद से हटाने के लिए किस नियमावली का निर्माण किया गया है? मतलब अगर कोई जो पंचायत निकाय चुनाव, जो स्थानीय निकाय चुनाव है, उसमें चुने गए लोगों में अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार सहित किसी भी अन्य प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं और वह प्रमाणित हो जाता है तो उनको पद से हटाने के लिए झारखंड सरकार ने किस नियम को बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा नगर पालिका निर्वाचन प्रतिनिधि अनुशासन एवं अपील नियमावली 2017, इसे 2017 में बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो कि बीसीसीआई है द्वारा रणजी ट्रॉफी 2015-16 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले झारखंड के किस गेंदबाज को माधव राज सिंधिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, इसका सही उत्तर है शहबाज नदीम। अगला प्रश्न है झारखंड की संथाली भाषा की प्रसिद्ध लेखिका जोबा मुर्मू को उनकी कहानी ओलोना बहा के लिए वर्ष 2017 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखिए इसमें संथाली भाषा की लेखिका कौन है? जोबा मुर्मू। उनकी कहानी कौन सा है? ओलोना बहा। ठीक है, और उसके लिए उन्हें कौन सी पुरस्कार मिली थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए किस कक्षा में बोर्ड की परीक्षा लागू की गई है? तो उसका सही उत्तर है कक्षा 8। 10वीं की तरह कक्षा 8 में भी एक बोर्ड की परीक्षा होगी। ठीक है, ताकि बच्चों को पहले से ही बोर्ड की परीक्षा की तैयारी या उस प्रक्रिया के तहत उन्हें परीक्षा लिया जाए ताकि 10वीं क्लास में उन्हें डर या भय का सामना न करना पड़े। अगला प्रश्न है केरोसिन तेल में बिचौलियों को समाप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन है? ठीक है, केरोसिन तेल जो राशन वाले से मिलती है उसमें बिचौलियों को खत्म करने के लिए डीबीटी, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक उपाय किया गया था ताकि जो सब्सिडी है वो बैंक अकाउंट में ही चला जाए। और सबसे पहले भारत में सबसे पहला चतरा जिला उसे शुरू करने वाला जिला था। झारखंड का कौन सा निकाय राज्य का पहला कैशलेस निकाय बना? ठीक है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, सही उत्तर होगा इसका रांची। अगला प्रश्न है पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? ठीक है, तो उसका सही उत्तर है नाची से बाची। ये काफी सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, नाची से बाची से रिलेटेड। रामदयाल मुंडा काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं झारखंड के लिए, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है। तो ये प्रश्न लगभग हर क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाता है। अगला प्रश्न है अक्षय पत्र योजना के लिए झारखंड के किस जिले का चयन किया गया है? सही उत्तर हजारीबाग। अगला क्वेश्चन है झारखंड में साहित्यकारों को बढ़ावा देने के लिए किस महापुरुष के नाम पर प्रत्येक वर्ष साहित्य सम्मान दिया जाएगा? ठीक है, उसका सही उत्तर है पंडित रघुनाथ मुर्मू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड के किस स्थान पर हर्बल गुलाल प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत की गई है? ठीक है, हर्बल गुलाल ये अबीर जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, रंगों के लिए, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई है पलामू डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है
नक्सली एवं भटके युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए झारखंड पुलिस द्वारा किस फिल्म का निर्माण किया गया है? ठीक है, उसका सही उत्तर है प्रत्यावर्तन, द होम कमिंग। अगला क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी 2017 में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक है, सही उत्तर होगा महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है हरियाणा में आयोजित सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट किस राज्य को बनाया गया था? सही उत्तर होगा झारखंड। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड की किस भाषा को आधिकारिक दर्जा प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है कुड़ुक भाषा। जोहार झारखंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ था? ठीक है, सही उत्तर गोवा। अगला प्रश्न है 64वें मतलब 64वें फिल्म पुरस्कार में झारखंड को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ठीक, तो उस अवार्ड का नाम था मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड की किस महिला एथलीट ने लखनऊ में संपन्न 15वीं फेडरेशन लॉन्ग जंप में 6.3 मीटर की छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही उत्तर है प्रियंका केरकेट्टा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है प्रश्न नंबर 83 झारखंड के किस डैम एवं सेंचुरी को इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरिया घोषित किया गया है? ठीक है, इसका सही उत्तर है तिलैया डैम एंड तोपचाची सेंचुरी। ठीक है, अगर अलग से प्रश्न आता है कि किस डैम को इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरिया घोषित किया गया है तो तिलैया डैम, किस सेंचुरी को घोषित किया गया है तो तोपचाची सेंचुरी। ठीक है, और अगर दोनों के लिए आता है तो तिलैया डैम एवं तोपचाची सेंचुरी। अगला प्रश्न है झारखंड में प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की शुभारंभ कहां किया गया है? सही उत्तर है रांची। अगला प्रश्न है झारखंड के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस रहे श्री वीरेंद्र सिंह के द्वारा एक लिफाफे की शुरुआत की गई थी जिसके द्वारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का नोटिस और सम्मान भेजा जाएगा। ठीक है, कि हाई कोर्ट से किसी भी व्यक्ति को अगर कोई नोटिस भेजा जाता है, कोई समन भेजा जाता है, ठीक है, तो उस किस रंग के लिफाफे में भेजा जाएगा? तो उसका सही उत्तर है गुलाबी रंग। अगला प्रश्न है विश्व फूड इंडिया 2017 जिसका पार्टनर झारखंड भी था का आयोजन कहां हुआ था? उत्तर होगा नई दिल्ली। ऑनलाइन नक्शा पास करने वाला झारखंड राज्य का पहला नगर पंचायत कौन बना? ठीक है, तो सही उत्तर है बुंडू पंचायत जो था वह ऑनलाइन घर का नक्शा पास करने वाला झारखंड राज्य का पहला नगर पंचायत बना। अगला प्रश्न है झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार किस वर्ष बनी थी? ठीक है, पहली बार ही झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, एक बार ही बनी है जो कि सन 2015 में बनी थी। बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार थी और इसके मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी। अभी हेमंत सोरेन जी की जो सरकार बनी है वह भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, उसमें भी कांग्रेस और कुछ अन्य दलों का उसमें सहयोग लिया गया है जिसमें कि शायद आरजेडी भी शामिल है। आरजेडी यानी कि लालू यादव की पार्टी वह भी इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है झारखंड में एक कार्यकाल में सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम से है? तो एक बार में सबसे ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड रघुवर दास जी के पास है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में एक कार्यकाल में सर्वाधिक कैबिनेट की बैठकें करने का रिकॉर्ड किस मुख्यमंत्री के नाम है? इसका उत्तर भी है रघुवर दास। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत स्वच्छ विद्यालय को पुरस्कार राशि के रूप में कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1 लाख रुपए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92 झारखंड का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन बना है? ठीक है, तो सही उत्तर होगा रामगढ़। झारखंड के किस यूनिवर्सिटी को नैक एक संस्था है द्वारा B++ ग्रेड दिया गया है? ठीक है, सही उत्तर है रांची यूनिवर्सिटी। भारत का प्रथम राजकीय ऑफिशियल वेब टेलीविजन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है झारखंड। झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जिसने सर्वप्रथम सबसे पहले एक ऑफिशियल वेब टेलीविजन मतलब झारखंड सरकार का वेब टेलीविजन शुरू करने वाला राज्य झारखंड है।
अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के युवाओं के लिए या युवाओं के प्रशिक्षण हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है कौशल विकास योजना। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में प्रोजेक्ट एरावत का उद्देश्य क्या है? ठीक है, आप लोग सुने भी होंगे शायद, जो जंगली इलाकों में रहते हैं वो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते होंगे। तो प्रोजेक्ट एरावत जो है वह हाथियों के द्वारा की जाने वाली तबाही से मुक्ति से संबंधित है, कि हाथियों को किस तरीके से गांव में आने से रोका जाए या उससे किस तरीके से बचा जाए ताकि हाथियों के द्वारा कम से कम नुकसान किया जा सके। उसके लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया उसका नाम है प्रोजेक्ट एरावत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, वैश्विक स्तर पर अभियंत्रण क्षेत्र में विविध शोध हेतु बीआईटी सिंदरी के किस पूर्ववर्ती छात्र को अंतरराष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अभियंत्रण समीक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, उत्तर इसका है प्रांजल कुमार फूकन। ठीक है, 98 नंबर का क्वेश्चन है, उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस के साथ चूल्हा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका भी उत्तर है झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में लाभुकों के खाते में सीधे राशन की सब्सिडी की राशि के भुगतान की शुरुआत किस प्रखंड से की गई थी? ठीक है, जो कि केरोसिन तेल से संबंधित थी, वह नगड़ी रांची से उसकी शुरुआत की गई थी। और अंत क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, कृषि के क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? और अंत में भी अंत का जो क्वेश्चन नंबर अंत लास्ट है उसका भी उत्तर है झारखंड। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्नावली, जो प्रश्न उत्तर का जो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न उत्तर है, ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे लाइक बटन को टच करके या क्लिक करके आप इसे लाइक कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।